यूं तो डॉक्टर को जमाने में धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन समाज में कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जिनकी कार्यशैली से सफेद कोट पर भी बदनुमा दाग लग रहे हैं। ऐसा ही एक खुलासा शहर के एक सामाजिक संगठन सपोर्ट इंडिया ने किया है, जिसके अध्यक्ष एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने ट्रांसपोर्ट नगर में डॉक्टर एसएन गुप्ता को लेकर एक स्टिंग ऑपरेशन किया है। संजय प्लेस स्थित होटल मेट्रो में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सपोर्ट इंडिया के पदाधिकारियों ने इसकी पूरी जानकारी दी। एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने बताया कि डॉक्टर एसएन गुप्ता एसएन मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हैं और आज भी तमाम केसों में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं। डॉक्टर एसएन गुप्ता पर आरोप है कि उनके द्वारा समय समय पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी किए जाते रहे हैं, जिसमें उन्होंने दिनांक 30 जनवरी को एक महिला का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया, जिसके शरीर पर कई चोटों का हवाला भी उनके द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट में दिया गया। लेकिन जब वरिष्ठ अधिवक्ता सोनी ने जिला अस्पताल में उस महिला का डॉक्टरी मुआयना कराया तो वहां उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं पाई गई, जिससे डॉक्टर एसएन गुप्ता का जारी किया गया सर्टिफिकेट फर्जी साबित हुआ। एडवोकेट सोनी ने बताया कि इस संबंध में थाना हरिपर्वत में कानूनी कार्यवाही के लिए तहरीर दी गई है। आगरा के 10 डॉक्टर हैं, जिनमें से एक डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन किया है। ये रिटायर्ड डॉक्टर हैं एसएन गुप्ता, जो टीपी नगर में बैठते हैं, थाना हरिपर्वत के अंतर्गत। ये मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा, भरतपुर, धौलपुर, वहाँ से लोग आते हैं बिना इंजरी के, और वो अपनी चोटों का मेडिकल बनवा के ले जाते हैं, जिसके कारण करीब 1,500 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। और पुलिस इनके मेडिकल के आधार पर चार्जशीट लगाती है। बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर कई मामलों में गवाही दे करके आया है ये, और इसकी गवाही के आधार पर सजाएं भी हुई हैं निर्दोष लोगों को। इस डॉक्टर की वजह से सारे निर्दोष लोगों को सजाएं हो रही हैं और उन पर मुकदमे चल रहे हैं और हजारों परिवार पीड़ित हैं। जब सपोर्ट इंडिया के संज्ञान में ये मामला आया तो सपोर्ट इंडिया ने अपनी सदस्य हेमलता को इस मामले में तैयार किया और डॉक्टर के पास भेजा, जिनके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। 30 तारीख को 4:10 पर इस डॉक्टर एसएन गुप्ता ने जो मेडिकल किया इनका, तो इनके शरीर पर 8-10 चोटें इस डॉक्टर ने दिखाई, जो ये डॉक्टर एसएन गुप्ता के लेटर पैड पर है। और इसमें चोट नंबर 6 जो दिखाई गई है वो दांतों से काटना बताया है, और वो भी गाल को काटना बताया है। और आप देख सकते हैं कि इनके गाल पर दांतों से काटने की कोई चोट नहीं है। लेकिन डॉक्टर एसएन गुप्ता के इस मेडिकल को फर्जी साबित करने के लिए ज़रूरी था कि इनका सरकारी अस्पताल में मेडिकल होना चाहिए था। डॉक्टर ने इनसे पैसे मांगे थे 15,000 रुपया इस मेडिकल को करने के लिए, तो इन्होंने 15,000 रुपया भी उनको दिए और ये मेडिकल उन्होंने बना के दे दिया, जिसमें टीथ बाइट जो लिखा है गाल पे काटने का, इसमें 100% सजा का प्रावधान है। सजा से कोई आदमी बच नहीं सकता। इसने कानून, पुलिस और न्यायालय की आंखों से काजल चुराने का काम किया है और सीधा सीधा कानून के साथ मजाक और न्यायालय के साथ धोखाधड़ी खुल करके करने का काम इसने किया है। और इसे इस बात की परवाह नहीं है कि कौन सा निर्दोष व्यक्ति जेल में जा रहा है, इसे केवल धन से मतलब है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय माननीय बबलू कुमार जी को इस सारे स्टिंग ऑपरेशन की जाकर के तत्काल जानकारी दी, तो उन्होंने हमारी पीठ को थपथपाया और कहा कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। और उन्होंने फ़ोन से इंस्पेक्टर साहब हैं जो आपके रकाबगंज के, उनसे कहा कि इसमें महिला को चिट्ठी दीजिए और सपोर्ट इंडिया के लोग आपके पास आ रहे हैं। जब हम थाना रकाबगंज पहुंचे तो उन्होंने हमको चिट्ठी मजरूबी दी, जिसमें ये लिखा हुआ है सीधा सीधा कि शरीर पर कोई चोट नहीं है। जब ये चिट्ठी मजरूबी मिल गई तो फिर हम जिला अस्पताल जाते हैं, जहां पर डॉक्टर सुनील गुप्ता जो ऑफिसर इंचार्ज हैं, उन्होंने चिट्ठी मजरूबी पे मेडिकल किया, जिसमें कि इसमें महिला के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई है और चोट के बारे में लिखा है कि नील। तो इसका मतलब डॉक्टर एसएन गुप्ता का मेडिकल फर्जी हो गया। फर्जी मेडिकल बनाना ये जानते हुए कि वह कूट रचित दस्तावेज बना रहा है जिसका की प्रयोग हो रहा है, तो ये 420, 467, 468, 471 और 120 भी आईपीसी से दंडनीय अपराध बनता है, जिसमें 467, 68 जो है आजीवन कारावास से भी दंडनीय अपराध है। डॉक्टर एसएन गुप्ता जिन्होंने अकूत संपत्ति कमाई है, इसमें हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और एफआईआर दर्ज होने के बाद सारे मुकदमे निकाले जाएं।
कौन कौन चुटैल थे उसमें, किसने मेडिकल कराया था, उनकी सीडीआर लोकेशन निकलवा करके उनको भी इस मामले में मुलजिम बनाया जाए। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के महासचिव ब्रजेश चाहर, एडवोकेट शैलेंद्र सोनी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस तरह के प्रमाण पत्रों के आधार पर कई निर्दोष लोग कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में कितनी गंभीरता दिखाती है।